वेरी गुड इवनिंग बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो बच्चों, इस छोटे से वीडियो में हम लोग जल्दी से एक रिएक्शन रिवाइज करते हैं। बेटा आप सबने पढ़ा है कार्बोनिल के ऊपर NaHSO3 का रिएक्शन। बेसिकली ये क्या है बताओ? ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? HSO3-। तो जब कार्बोनिल्स का NaHSO3 के साथ रिएक्शन होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कार्बोनिल कार्बन प्रोडक्ट साइड में sp3 हो चुका होता है, उस पे SO3H सेगमेंट और O- पे Na+ जोड़ता है। अब हम सब जानते हैं कि SO3H ये तो एसिडिक सेगमेंट है, तो यहाँ पे इंट्रा प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है और फाइनली हमारे प्रोडक्ट में SO3- Na+ और OH बन जाता है आफ्टर इंट्रा प्रोटॉन ट्रांसफर। यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो कार्बोनिल कार्बन जो प्रोडक्ट साइड पे sp3 कार्बन हो चुका है उस पे SO3Na और बोलो बेटा OH। क्या बेटे बात क्लियर है? और ये एक वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है। बेटे यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, यहाँ पे NCERT बुक में कुछ एरर है। एरर ये है कि बहुत सारे NCERT के ऐसे एडिशंस हैं जिसमें यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट बताया गया है। हालांकि कुछ पुराने एडिशंस भी हैं NCERT के और उसमें बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट गिवन है, दैट इज कार्बन बॉन्डेड टू सल्फर। आइए बेटा ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। HSO3- इज द न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन और हमें पता है कि HSO3- में जो निगेटिव चार्ज है वो तो ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन उस O- के ठीक बगल में कौन है? सल्फर। और सल्फर के पास क्या बताओ? वैकेंट d ऑर्बिटल। तो क्या यहाँ d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा जिससे ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज माइग्रेट करके सल्फर पे आ जाएगा। और बेटा हम सब जानते हैं कि बड़े साइज वाले न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो हमेशा बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। क्लियर है? तो बेटा एक बात बताओ, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? S- और O-। डेफिनेटली S-। इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमेशा कार्बन बॉन्डेड टू सल्फर पे आएगा, ना कि कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन पे। फिर से बताऊं, क्या यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें हमें वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट मिल रहा है? तो बेटा इस रिएक्शन को हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर सकते हैं सुनिए। सारे एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं बेटा, लेकिन सारे कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। वही कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे जिसमें सी डबल बॉन्डो के एटलीस्ट एक तरफ मिथाइल सेगमेंट होना चाहिए। अगर सी डबल बॉन्डो के आजू बाजू दोनों साइड एक भी मिथाइल सेगमेंट नहीं है, इट मीन्स कि जो ग्रुप्स हैं वो मिथाइल से बल्कियर ग्रुप है और हमारा न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ बड़े साइज का है। तो बेटा यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है और वैसे कीटोन्स जिसमें सी डबल बॉन्डो के आजू बाजू लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी एक साइड मिथाइल सेगमेंट नहीं है, वैसे कार्बोनिल्स ये रिएक्शन नहीं देते। हालांकि सारे साइक्लिक कार्बोनिल्स ये रिएक्शन देते हैं। बेटा अगर हम कुछ और डिटेलिंग करें इस रिएक्शन की तो मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन कार्बोनिल जो होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है एडिशन ऑफ NaHSO3 ऑन कार्बोनिल, बेटा ये न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ जो हमारा रिएजेंट है वो खुद एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पे ये रिएक्शन pH सेंसिटिव नहीं होता और हम न्यूट्रल मीडियम में आसानी से इस रिएक्शन को कैरी कर सकते हैं। बेटा फिर से एक बार बताऊंगा कि NCERT के जो कुछ एडिशंस हैं उसमें कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट मेजर बताया गया है, जबकि एक्चुअल में कार्बन बॉन्डेड टू सल्फर वाला प्रोडक्ट मेजर है। और उसका रीजन क्या है जल्दी बताइए? सल्फर पे निगेटिव, बड़े साइज पे निगेटिव इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गया होगा।